हेलो दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया मेरा नाम है। मेडिकल डॉक्टर हूँ, माइंड पावर ट्रेनर हूँ, पब्लिशर हूँ, ऑथर हूँ, हॉबी पायलट हूँ। आज मैं आपको गोल के बारे में, लक्ष्य के बारे में सिखाने वाला हूँ। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में मालूमात ही नहीं है कि गोल क्या है, गोल क्यों रखना चाहिए, गोल कैसे रखना चाहिए, ये सब चीज़ें मालूम ही नहीं है। आज हम उसी की बात करेंगे। मैं कोई स्टूडेंट को पूछता हूँ कि तेरा कोई गोल है, तो बोलता है हाँ। मैं पूछता हूँ क्या है, बोले डॉक्टर बनना। फिर मैं उसको पूछता हूँ कि तू 22 साल में डॉक्टर बन जाएगा, बाद में क्या करेगा, बोले वो मालूम नहीं है। यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट को यही मालूम है कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, यही गोल है। नहीं दोस्तों, ये गोल नहीं है, ये गोल का एक पार्ट है। गोल कुछ अलग चीज़ है। गोल यानी हमारा एक सपना, हमारे जीवन का सपना, जो हम आज से 20-30 साल के बाद जीना चाहते हैं। यानी कि उसके अंदर यह भी आता है कि मेरे पास क्वालिफिकेशन क्या होगी, मेरी हेल्थ क्या होगी, मेरा घर कैसा होगा, मेरा फैमिली कैसा होगा, मेरी गाड़ी कैसी होगी, मैंने क्या काम किया होगा, मैंने क्या अचीवमेंट पाई होगी, मैंने समाज के लिए क्या किया होगा, मेरे आत्मा के लिए क्या किया होगा। यह सब चीज़ों का सम टोटल, ऐसा एक पिक्चर जो हमारे माइंड में है, जो हम जीना चाहते हैं और उसके लिए हम मेहनत करना चाहते हैं। ये गोल होता है, नहीं कि सिर्फ डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। दोस्तों, दूसरी बात है, अमेरिका में एक सर्वे हुआ था एक यूनिवर्सिटी में कि वहाँ जो स्टूडेंट डिग्री लेके निकल रहे थे, उनको पूछा गया कि आज से 10, 20, 30 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो, यानी व्हाट इज़ योर गोल, आपके पास कुछ प्लानिंग है। दोस्तों, आपको जान के ताजुब होगा कि ओनली 3% स्टूडेंट के पास डेफिनेट गोल था। 97% स्टूडेंट्स, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, जहाँ वो डिग्री ले रहे थे, तब उनके पास कोई क्लियर पिक्चर नहीं था कि आज के बाद उनका भविष्य क्या है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है शायद आपको मालूम होगा, हिंदुस्तान में तो उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। दोस्तों, हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज में सिर्फ डिग्री दी जाती है, मगर ये गोल के बारे में नहीं बताते, जीवन कैसे जीना ये नहीं बताते, गोल का इम्पोर्टेंस नहीं बताते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन में गोल होना बहुत ही ज़रूरी है। अब गोल कैसे रखना है, आपको अगर गोल डिसाइड करना है तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को पूछिए, आपको जीवन कैसा जीना है। क्या पूछना है आपको, अपने आप को ये 4 सवाल पूछना है। पहले तो मुझे जीवन में क्या चाहिए। ज़्यादातर लोगों को यही नहीं मालूम कि उनको ज़िंदगी में क्या चाहिए। अपने आप को पूछिए, जैसे कि गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पूरी दुनिया घूमने का चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए। दूसरा, मुझे क्या काम करना है। ज़्यादातर लोगों को यही नहीं मालूम कि उनको क्या काम करना है। देखिए, हमें सबको हैप्पीनेस चाहिए, और सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है मालूम है? अपना मनपसंद काम करने से। और मैं यही कर रहा हूँ। अभी मैं आपके सामने खड़े खड़े बोल रहा हूँ, ये मेरा मनपसंद काम है। जब मैं खड़े खड़े डॉक्टर बन के ऑपरेशन कर रहा था, वो मेरा मनपसंद काम नहीं था, वो तो एक बाय डिफ़ॉल्ट मेरा प्रोफेशन बन गया था। और मुझे यहाँ जो हैप्पीनेस मिलती है वो मुझे ऑपरेशन करने में नहीं मिलती थी। दोस्तों, कहने का मतलब है कि हमें ये भी डिसाइड करना है कि हमें कौन सा काम अच्छा लगता है। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें क्या बनना है, जिसको हम टाइटल कहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जैसे कि मैं ट्रेनर हूँ, पायलट, तो हमें क्या बनना है। और चौथा, हमें कैसा जीवन जीना है। जैसे मेरा जीवन, हर वीकेंड में मैं अलग अलग सिटी में रहता हूँ, दुनिया के अलग अलग सिटी में रहता हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, ऐसा जीवन है कुछ डॉक्टरों का। आपको कैसा जीवन चाहिए, एक जगह बैठ के काम करने वाला या घूमने वाला, ये आपको डिसाइड करना है। दूसरी बात, मुझे कैसे लाइफ जीनी है। एक होती है एक्सट्रोवर्ट लाइफ, एकदम बाहर की दुनिया, एक होती है इंट्रोवर्ट लाइफ, एक हाई प्रोफाइल, एक लो प्रोफाइल। आपने विजय माल्या की लाइफ देखी होगी, हाई प्रोफाइल थी। और एक होती है अन्ना हजारे की लाइफ, एक थैली में 2 जोड़ी कपड़े डाले और निकल पड़े। ये सब आपको डिसाइड करना है, उसमें से आपको अपना गोल उभरता हुआ मालूम पड़ेगा। अब गोल क्यों रखना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप अगर रेलवे स्टेशन गए हैं, आपको कहीं बाहर जाना है, आप कौन सी ट्रेन पकड़ोगे? आप बोलोगे ये पूछने का सवाल है, मुझे बम्बई जाना है तो बम्बई के ट्रेन में बैठूंगा। ऐसा कभी हुआ कि आपने सोचा ही नहीं कहाँ जाना और ट्रेन में बैठ गए? नहीं, कभी नहीं किया, क्योंकि आप इंटेलिजेंट आदमी हैं। आप बस स्टेशन पे जाएंगे, कौन सी बस पकड़ेंगे? सेम जवाब, जो गांव जाना है वही। आप एयरपोर्ट जाओगे, कौन सा प्लेन पकड़ोगे? वही जवाब, जहाँ जाना है वहीं जाने वाला प्लेन को। दोस्तों, ये हमारी 100 साल की मुसाफरी है जीवन की, उसके लिए आपने कोई डेस्टिनेशन डिसाइड किया है? नहीं किया है। मुझे एक पत्रकार ने पूछा था कि हमारे देश में सबसे अनकॉमन क्या है। मैंने क्या जवाब दिया मालूम है? कॉमन सेंस। क्यों?
क्योंकि हमारे पास ये कॉमन सेंस है कि हमें कोई भी मुसाफरी करने के पहले हमारा डेस्टिनेशन मुकाम तय करना चाहिए। जब हमारे जीवन की जो जर्नी चल रही है, जो हम इतने सालों से कर रहे हैं, उसका मुकाम आपके पास है कुछ नहीं है, तो हम अपने आप को इंटेलिजेंट कैसे कह सकते हैं? ये कॉमन सेंस है, मगर ये कॉमन सेंस का हम ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं दोस्तों। इसीलिए आज से जाग जाइए, अपने जीवन का डेस्टिनेशन डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, ये सब चीज़ आपको डिसाइड करनी है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में निश्चित ध्येय हो। मगर लोग क्यों डिसाइड नहीं करते गोल? इसके मैंने कुछ कारण ढूंढे हैं। पहला ये है कि लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, वो अपने जीवन से आदी हो जाते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं बड़ा गोल डिसाइड करूंगा तो मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और मुझे वो नहीं करना है। मैं जिसमें हूँ खुश हूँ, जो हाल में हूँ वो, इसलिए नहीं रखते हैं। कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, वो बोलते हैं गोल रख के क्या फ़ायदा, जो होना है वो तो होना ही है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, और मैं कितना भी बड़ा गोल रखूँ मगर मैं पहुँच नहीं सकता हूँ। इसीलिए लोग अपना गोल डिसाइड नहीं करते हैं दोस्तों। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि ये सब बकवास है गोल रखना, और ये हमें तो बस मौज मस्ती में जीना है। ये बहुत सारे कारण हैं, और कुछ लोगों को मालूम ही नहीं कि गोल का क्या इंपॉर्टेंस है, और कुछ लोगों को ये भी नहीं मालूम कि गोल क्या होता है और गोल कैसे डिसाइड करते हैं। दोस्तों, आपके हर सवाल का जवाब आज आपको मिल जाएगा कि गोल क्यों रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब आप सोच लीजिए, अगर आपने अपना गोल नहीं रखा है तो आपका जीवन कैसा हो सकता है? कभी सोचा है? कटी पतंग को कभी देखा है कैसे उड़ती है हवा में, कहाँ जाके गिरती है? अगर आपने अपना लक्ष्य नहीं रखा तो हो सकता है आपका जीवन वो कटी पतंग वाला हो जाएगा। आप वैसा जीवन चाहते हैं? नहीं चाहते हैं ना। एक शिप जा रहा है समंदर के अंदर, उसमें मान लो कंपास नहीं है, कोई दिशा नहीं है, तो शिप कहाँ जाएगा? कहीं भी चला जाएगा। कोई हवाई जहाज उड़ता है तो उसके पायलट के पास एक फ्लाइंग प्लान रहता है, उसके अंदर सब कुछ डिटेल में लिखा रहता है कि ये हवाई जहाज को कौन से एयरपोर्ट से, कौन से रनवे से, कौन सी दिशा में टेक ऑफ करना है, कितना दूर जाना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कौन से एयरपोर्ट पे उतरना है, ये सब कुछ तय हो जाता है पहले से ही, और उसके बाद हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। सोच लीजिए कि अगर फ्लाइंग प्लान लिए बिना पायलट ने प्लेन उड़ा दिया, वो कहाँ पहुँचेगा? हो सकता है पाकिस्तान पहुँच जाए, वो चाइना पहुँच जाए। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन ऐसा हो जाए? नहीं। अगर आपने गोल तय नहीं किया है तो आपका जीवन भी फ्लाइंग प्लान बिना एरोप्लेन का जैसा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आज से ही डिसाइड कर लेना है कि मुझे लक्ष्य के साथ जीना है, विदाउट लक्ष्य मुझे जीना नहीं है। आपने कभी घाणी, गुजराती में घाणी बोलते हैं, जो बेल को घुमा के उसमें से तेल निकालते हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा शायद, मैंने देखा है, उसको घाणी बोलते हैं। हिंदी में मालूम नहीं है क्या वर्ड है उसके लिए। वो बेल का जीवन देखा है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, मेहनत करता है, मगर कहीं पहुंचता नहीं है। विदाउट गोल आपका जीवन ये बेल जैसा हो जाएगा। कभी आपने रेस का घोड़ा देखा है भागता हुआ? कितना उत्साह के साथ भागता है, क्योंकि उनके पास गोल है, वहां पे पहुंचना है, सबसे पहले पहुंचना है। दोस्तों, अगर आपने गोल डिसाइड किया तो आपका जीवन वो रेस का घोड़े का हो जाएगा, नहीं तो बेल जैसा हो जाएगा। अब हाउ टू सेट ए गोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गोल कैसे सेट करना चाहिए और कब करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि गोल सेट करने का राइट टाइम है 15 से 20 साल के बीच में। क्यों? क्योंकि 15 साल तक हमें काफ़ी आइडिया आ जाता है कि हमें क्या जीवन चाहिए, और 20 साल के पहले हमें सब कुछ डिसाइड कर लेना होता है, क्योंकि हमारी एजुकेशन लाइन होती है वो उसके पहले ही तय हो जाती है। मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है तो 20 साल पहले डिसाइड करना पड़ेगा, 20 साल के बाद डॉक्टर बनने का डिसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए आपको क्या है कि 15 से 20 का टाइम जो है वही आपका सही टाइम है गोल डिसाइड करने के लिए। अब कैसे करना चाहिए? पहले तो उसके लिए बहुत सारा वक्त निकालिए, जल्दीबाजी में मत करिए। मैं आपको सवाल करता हूँ, आप कभी शर्ट या पैंट खरीदने को गए तो कितना बाहर जाते हैं मार्केट में, कितना समय 3 घंटा 4 घंटा, और एक शर्ट और एक पैंट खराब आ गया तो कितना नुकसान होगा? 2000 5000 का। मगर आपने जल्दीबाजी में कोई गोल डिसाइड कर लिया तो क्या होगा? पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। 30 साल उसके ऊपर काम किया, जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ गए तब आपको पता चलेगा मुझे ये दीवार पे तो जाना ही नहीं था, मुझे तो उस दीवार पे जाना था। तब तक तो 30 साल चले गए। दोस्तों, आपको अभी से डिसाइड करना है आपको कौन से दीवार की सीढ़ी को चढ़ना है, नहीं तो आप जरूर पछताएंगे दोस्तों। तो अभी आपको पता चला कि आपको कैसे गोल सेट करना है, कितना समय निकालना है, कौन सी उम्र में करना है। दोस्तों, जब आप अपना गोल डिसाइड करो
तो मेरे 3 सूचन को हमेशा याद रखिए। सूचन नंबर 1, हमेशा बड़ा गोल रखिए, बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड स्वार्ट की किताबें जरूर पढ़िए। उस किताब में लिखा है वही इंसान बड़ा बनता है जिनकी सोच बड़ी रहती है, जिनके लक्ष्य बड़े रहते हैं। अगर आपको बड़ा इंसान बनना है तो अपने गोल को बहुत ही ऊंचा रखिए। आप एक इंसान को जानते हैं जो एक छोटा बच्चा था, एक गरीब घर में पैदा हुआ था, मगर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट बना, और उसका नाम हर बच्चा जानता है। यस, आप भी जानते हैं, ऑफकोर्स वो गुजराती था, धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने का नौकरी करते थे यमन में, और पेट्रोल पंप पे काम करने वाला लड़के का बड़ा से बड़ा गोल क्या हो सकता है? पेट्रोल पंप का मालिक बनने का। मगर उनका गोल ऐसा नहीं था। धीरूभाई अंबानी कुछ अलग टाइप के आदमी थे। उनका गोल वही टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने का था, इसलिए वहां की नौकरी छोड़ के वो हिंदुस्तान आए थे। दोस्तों, इसको कहते हैं बड़ी सोच का बड़ा जादू। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी के ऊपर एक फिल्म बनी है गुरु, जरूर देखिए, उसके अंदर दिखाते हैं धीरूभाई अंबानी का बड़ा रोल। दोस्तों, अभी आपको क्या करना है? पहला मेरा सूचन मानना है, गोल हमेशा बड़ा रखिए। गवर्नमेंट जॉब करनी है, एक छोटे हवालदार की नौकरी, एक टीचर की नौकरी, ऐसा नहीं करना है। अगर पुलिस में जाना है तो डीएसपी से स्टार्ट करिए, आईपीएस ऑफिसर बनिए। आपको और नौकरी करनी है टीचर की तो आप कॉलेज के प्रोफेसर से स्टार्ट करिए। ऐसा करने से ही आपके बड़ी सोच रहेगी और आप बड़ा इंसान बनेंगे। मेरा सजेशन नंबर 2, अगर आपको सफल होना है आपके प्रोफेशन में तो एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ, और वो सीक्रेट क्या है? अपने शौक को ही प्रोफेशन में बदल दीजिए। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोफेशन में सफल होने के लिए 2 चीज़ करनी पड़ेगी। एक है बहुत काम करना पड़ेगा और बहुत अच्छा करना पड़ेगा। कौन सा काम आप बहुत ज़्यादा करोगे जिससे थकोगे नहीं, जो आपका शौक है? कौन सा काम अच्छा करोगे जो आपका मनपसंद काम है, आपका शौक है? इसलिए जो इंसान सफल हुए हैं उन्होंने वही किया है, अपने शौक को अपना प्रोफेशन बना दिया है। और दुनिया में ऐसा कोई शौक नहीं है जिसको आप प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं सकते। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं खुद जितेंद्र आडिया, मैं तो मेडिकल डॉक्टर था, मगर जब मैंने ये सीक्रेट सुना तो मैं सोचा यार यह तो आइडिया बहुत अच्छा है। फिर मैंने अपने आप को पूछा कि मेरा शौक क्या है? मेरा शौक था स्टेज के ऊपर से बोलने का, पब्लिक के सामने जाके बोलने का। मैंने सोचा चलो यही काम करते हैं। दोस्तों, मैंने मेडिकल लाइन छोड़ दी। मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे था मेडिकल कॉलेज में, फिर भी मैंने छोड़ दी क्योंकि आई वॉज नॉट एंजॉइंग दैट। क्योंकि जो काम आपको बहुत पसंद है वो काम आप बहुत अच्छा करोगे और सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ अपने शौक को अपना प्रोफेशन बना दीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अमिताभ बच्चन और जॉन अब्राहम MBA किए हुए, कोई मैनेजर की नौकरी करने को नहीं गए, सीधा अपने शौक के प्रोफेशन में आ गए। दोस्तों, और एग्जाम्पल लता मंगेशकर अपने शौक को प्रोफेशन में बदल दिया। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये सभी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने शौक को प्रोफेशन में बदल दिया। शेखर कपूर को आप जानते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लंदन में प्रैक्टिस करते थे, 10 साल प्रैक्टिस किया, बाद में उनको लगा यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, बम्बई आके उन्होंने फिल्म बनाना चालू किया, इतिहास बना दिया। मजरू सुल्तानपुरी भी एक डॉक्टर थे, गीत लिखना शुरू किया उन्होंने और अपना जीवन बदल दिया। दोस्तों, तो आपको यही करना है। दूसरा मेरा जो सजेशन है उसको मानना है, कन्वर्ट योर हॉबी इनटू योर प्रोफेशन। और ऐसे लोगों को ढूंढ लीजिए जो आपका शौक पूरा करने का पैसा दे, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे विराट कोहली कर रहा है, जैसे सचिन तेंदुलकर ने किया। और मेरा थर्ड सजेशन, अपना रोल मॉडल डिसाइड करिए। दोस्तों, जीवन में रोल मॉडल होना जरूरी है। रोल मॉडल यानी क्या? एक ऐसा इंसान जिनके काम से आप बहुत प्रभावित है, आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, या उनकी कोई क्वालिटी आप में चाहते हैं, या आप उनके जैसा काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? वैसे 2-4 रोल मॉडल डिसाइड करने हैं। हर एक काम के अलग अलग रोल मॉडल हो सकते हैं। जैसे हेल्थ के लिए मेरा रोल मॉडल है सलमान खान, यानी कि मैं मॉर्निंग में जब एक्सरसाइज करता हूँ 1-2 घंटा सलमान खान को याद करके करता हूँ कि मुझे ऐसा बॉडी चाहिए। एटिकेट्स एंड मैनर्स के लिए मेरे रोल मॉडल है अमिताभ बच्चन, क्योंकि मैंने उनको नज़दीक से देखा है दूसरों के साथ उनको मैनर के साथ बात करते हुए। मेरा स्पिरिचुअल रोल मॉडल है स्वामी सच्चिदानंद। बैलेंस लाइफ का मेरा रोल मॉडल है गोविंद धोड़किया, जो सूरत के बिजनेसमैन है। कहने का मतलब है कि अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग रोल मॉडल हो सकते हैं। दोस्तों, आज तक लोगों को मालूम नहीं था कि रोल मॉडल का इम्पोर्टेंस क्या है। ये फ्री सर्विस है, कोई पेमेंट नहीं होता है, ये इनविजिबल सर्विस है। आपके रोल मॉडल को मालूम भी नहीं है कि आपने उसको रोल मॉडल बनाया है, समझे ना? और वो आपको प्रेरणा देते हैं। इस रोल मॉडल के बारे में जानिए, अपने विजन बोर्ड में उसकी फ़ोटो लगाइए, उनके बारे में पढ़िए, अगर वो जिंदा है तो उनको मिलिए, उनसे कुछ सीखिए,
ऐसा करने से क्या होगा, आपकी प्रोग्रेस होगी। दोस्तों, जब आप गोल डिसाइड करो तो मेरे ये 3 सूचन का जरूर पालन करना है। पहला सूचन है गोल को बड़ा रखिए, दूसरा सूचन है अपने शौक को अपना प्रोफेशन बना दीजिए, तीसरा अपना रोल मॉडल डिसाइड करिए। पहला पार्ट हमने खत्म किया, अभी हम दूसरे पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।